लेबनान पर लगातार हमले हो रहे थे और यह बात पहले ही क्लियर हो गई थी कि इस बार बड़ा तगड़ा झटका इजराइल को लगेगा। और खबर निकल कर आई है, ईरान की जिन मिसाइलों का इस्तेमाल करने से इस बार हिजबुल्लाह बच रहा था, उन मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने कर दिया है इजराइल पर। हर कोई बेचैन है कि अगर यह सब हो रहा है तो लेबनान के लिए, हिजबुल्लाह के लिए ईरान आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि ईरान बिल्कुल अमेरिका वाली तर्ज पर अब अमेरिका और इजराइल को पटका नहीं दे रहा है। आज एक एक खबर आपको दिखा रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, ईरान ने कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया और युद्ध शुरू क्यों नहीं किया। आज आपको इसकी हकीकत भी और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद किस तरह का हाहाकार इजराइल में मचा है वो भी आपको दिखाऊंगा अमेरिका को तगड़ा झटका उनके एक पुराने साझेदार ने दे दिया। साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हम आपके साथ किसी भी कीमत पर तब तक नहीं है जब तक आप इजराइल जैसे देश के रहनुमा बने हुए हैं। और भी कई खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले भाई ये खबर देखिए, यहां हालात क्या है। हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई जब हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा पर अटैक किया गया। पहले जो हाइफा का जिक्र होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल का ईरान का जिक्र होता था कि ईरान ने अटैक किया है, ईरान ने हमला किया, ईरान ने ये किया, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को फूंक दिया, पोर्ट पर अटैक कर दिया। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के हाइफा पर कर रहा है। एक के बाद एक कई मिसाइल इस पर दागी गई हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। एक के बाद एक जो मिसाइल दागी गई उसके अलावा भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी गई उसका वीडियो। ये देखिए क्या हालत हो गई है। ये ताजा हमले किए गए हैं इजराइल पर। उसका दावा है, क्या कहा जा रहा है, ए हैवी बैलिस्टिक मिसाइल लाइकली एन ईरानियन मेड फतेह 110। फतेह मिसाइल दाग दी हिजबुल्लाह ने ईरान के हाइफा पर, इजराइल के हाइफा पर, माफी चाहूंगा, इजराइल के हाइफा पर ये दागी है फतेह 110 जो ईरान की मिसाइल है और ये सबसे खतरनाक मिसाइल भी बताई जाती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इस बार भी ईरान ने कई जगह किया था इजराइल के ऊपर, और इधर केवल यहां किया बल्कि इसके अलावा ड्रोन और ऐसे ही फतेह मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी बेस पर भी किया था। अब ऐसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल कर रहा है हिजबुल्लाह। ये ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा देखिए एक और खबर दिखाता हूं, यहां क्या हमला हुआ है। एक के बाद एक हमले की तस्वीर। हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। तेल अवीव करंटली हिजबुल्लाह हैज नाउ बिगिन द रिवेंज ऑपरेशन, इट विल बी टेरिफाइंग नाइट। एक के बाद एक हमले और हमले के बाद आपके सामने ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये पलटवार का वो सिलसिला है जो अब शायद रुकने का नाम ना भी ले, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां बनाए गए उससे बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है इजराइल के अंदर। अब देखिए एक और मिसाइल निकाली गई है। ये देखिए ये मिसाइल निकाली गई और ये सारी मिसाइलों के बारे में एक बात फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये सारी मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को पहुंचाई जा रही है। इससे पहले सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ था, इजराइल इस बात को लेकर निश्चिंत था कि हिजबुल्लाह के पास ईरान की वो घातक मिसाइलें नहीं पहुंचेंगी और आसानी से वो हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा। हिजबुल्लाह को लंबे समय तक युद्ध चला, वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाया। अब जब सीरिया की सरजमी पर, लेबनान की सरजमी पर और गजा पर कब्जा करने की कोशिश इजराइल कर रहा है, इन सब के बीच ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे एक परेशानी का सबब इजराइल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नई मिसाइलों की खेप, दावा है ईरान की नई मिसाइलों की खेप फिलहाल पहुंच गई है। ये देखिए इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया, इसमें हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की है, इजराइल की नेवी पर अटैक किया, उनकी एक वेसल यानी जिस शिप कहा जाता है उस पर अटैक किया है एंटी शिप क्रूज मिसाइल से, और यह मिसाइल भी ईरान की तरफ से दी गई है हिजबुल्लाह को। एक और देखिए जो हमला हुआ उसकी वीडियो। इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो हो रही है
लेकिन क्या इंटरसेप्ट किया जा रहा है, कर पा रहे इंटरसेप्ट? तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट रॉकेट्स फायर्ड बाय लेबनान हिजबुल्लाह ओवर तेल अवीव। तेल अवीव पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। अभी मैंने कहा ना, हाइफा पर हमला किया, उसके बाद तेल अवीव पर हमला किया। ये हमले उस हमले के एवज में जो लेबनान में किए गए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बेरूत पर हुए हमलों का बदला 24 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने लेना शुरू किया है। और इन सब के बीच एक और खास काम हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर कर रहा है, बिल्कुल ईरान वाली तर्ज पर। देखिए, तो इसमें दावा है कि इजरायली स्पाई गिरफ्तार किया गया है, जो रेसिस्टेंट साइट्स यानी कि हिजबुल्लाह के जो अड्डे हैं उनकी जानकारी इजराइल को उपलब्ध करा रहा था। दक्षिणी लेबनान से पर जो हमले हुए उसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। बिल्कुल ईरान वाला मैंने इसलिए तर्ज कहा है क्योंकि जब वहां दंगे हुए, वहां प्रदर्शन हुआ, उसके बाद एक कई मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए थे। और अब मुसीबत बढ़ती जा रही है इजराइल की, इसलिए भी क्योंकि अमेरिका कितना ही साथ दे। लेकिन अब ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया ओवर 60 नेशन हैव जॉइंड इंडोनेशिया इन हार्शली कंडेमनिंग द रिपीटेड अटैक ऑन यूएन पीस कीपर्स इन लेबनान। संयुक्त राष्ट्र के में जो इस समय बनी हुई है पीस कीपर्स हैं तैनात, उनके अड्डों पर भी हमला किया गया, उनकी जगह पर भी हमला किया गया है। और उसके एवज में ये 60 देश सामने आए, यानी कि उन्होंने इजराइल की इस हरकत के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने मोर्चा खोलते हुए अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात की है कि यूएन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो टीम तैनात है उसे भी बख्शा नहीं जा रहा, ऐसे में कार्रवाई की बात है। और अब देखिए, स्पेनिश प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, यानी 60 देशों के साथ साथ स्पेन के ने भी अपनी हिम्मत से ट्रंप को झटका दिया। ट्रंप ने कहा, जिन नेटो देशों ने ईरान के खिलाफ मेरी मदद नहीं की उनसे हम समर्थन वापस ले लेंगे। हम तेहरान, इस पर पेड्रो ने कहा है कि हम तेहरान ईरान में स्पेनिश दूतावास फिर से खोल रहे हैं ताकि वहां शांति और स्थिरता हासिल हो सके। हमें किसी भी जवाबी कार्रवाई का डर नहीं है, ये पेड्रो सांचेज ने कह दिया है। अब आइए जाते जाते एक और बड़ी खबर। ईरान के साथ जो संघर्ष चला उसमें दावा किया जा रहा है कि अब तक 8 तारीख से लगाएं तो 8 तारीख से लेकर अब तक कई इनके ड्रोन मार गिराए गए, 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए थे। लेकिन दावा है कि 24 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन अब तक मार गिराए गए हैं, एक के बाद एक हमले के जरिए। यानी अमेरिका को भी इस तगड़ी कीमत भुगतनी पड़ी है। इसमें पेड्रो की नाराजगी, यानी स्पेन की नाराजगी, 60 देश इजराइल के खिलाफ, ये नया झटका इजराइल और अमेरिका के लिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।